अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहे। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि जिब्रेलिक एसिड है क्या और पौधे के अंदर इसका क्या किरदार होता है। जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि ये पौधे की नशोनुमा में मदद फराहम करता है। जिब्रेलिक एसिड पौधे के अंदर नेचुरली कुदरती तौर पर मौजूद होता है। जिब्रेलिक एसिड पौधे के अंदर कुदरती तौर पर बन रहा होता है और इसकी एक मतलूबा मिकदार चाहिए होती है। अगर वो मतलूबा मिकदार पौधे के अंदर बन रही हो तो उसकी वजह से पौधे की नशोनुमा बेहतर तरीके से हो पाती है। अब ये पौधे की नशोनुमा में किस तरह से किरदार अदा करता है? जिब्रेलिक एसिड की वजह से पौधे के अंदर जो सेल डिवीजन और सेल एक्सपेंशन होती है, यानी कि जो पौधे के अंदर नए सेल बनते हैं और उन सेल के साइज में इजाफा होता है, वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से हो रहा होता है। तो अगर पौधे के अंदर जिब्रेलिक एसिड की मतलूबा मिकदार पूरी होगी तो सेल डिवीजन और सेल एक्सपेंशन बेहतर तरीके से हो पाएगी और पौधे की नशोनुमा भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो अब सवाल ये है कि क्या गंदम की फसल में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हम खड़ी फसलों की बात करें तो उनमें कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनका तना मजबूत होता है और उनको खुराक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि मकई या कमाद की फसल है, तो इनमें खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर इनमें हम जिब्रेलिक एसिड को बाद में इस्तेमाल भी करते हैं तो उससे फसल के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे होते और फसल की जो ग्रोथ है उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी खुराक की ज़रूरत भी कम होती है बनिस्बत मकई या कमाद के, और उनका जो तना है वो भी इतना मजबूत नहीं होता। जैसे कि गंदम की फसल है, इसको बहुत ज़्यादा खुराक की भी ज़रूरत नहीं होती और इसका तना भी कमज़ोर होता है, इसके गिरने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो अगर फसल को मतलूबा खुराक, जो मुतवाज़न खुराक है, वो मिल रही है तो फिर फसल के अंदर जिब्रेलिक एसिड नेचुरली ही बेहतर तरीके से बन रहा होता है और फसल की जो ग्रोथ है, जो उसकी नशोनुमा है, वो भी बेहतर तरीके से हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में अगर आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो पौधे की जो नशोनुमा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जबकि पौधा जब आहिस्ता-आहिस्ता नशोनुमा कर रहा होता है तो उसकी जो जड़ है, जो उसके अंदर ज़मीन के अंदर पकड़ होती है, वो भी उसी के साथ-साथ बढ़ रही होती है। तो जब उसकी जो नशोनुमा है वो ज़्यादा तेज़ होगी और उसकी ज़मीन के अंदर पकड़ उस तरह से मज़बूत नहीं होगी, तो उसकी वजह से फसल के गिरने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। तो इसलिए गंदम की फसल में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करने से गुरेज़ करना चाहिए ताकि इस तरह के नुकसान से बचा जा सके।